हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एंटरटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कल की डेट में CSIR CRRI ने आप लोगों की जो एग्ज़ाम सिटी है वो जारी कर दी है, डेट जारी कर दी है। एग्ज़ाम सिटी तो नहीं बोलेंगे क्योंकि एग्ज़ाम सिटी तो आप लोगों को पहले से ही पता थी कि आप लोगों की जो एग्ज़ाम है वो दिल्ली सेंटर में होगा, है ना, दिल्ली एंड NCR में होगा। तो एग्ज़ाम सिटी तो नहीं, लेकिन डेट जो है आप लोगों को एग्जैक्ट जो है जारी कर दी गई है। पहले तो ये 13 से 20 मई थी, लेकिन अब जो है एग्जैक्ट डेट और आप लोगों की शिफ्ट जो है जारी कर दी गई है। एग्ज़ाम जो है आप लोगों का 2 शिफ्ट में कराया जाएगा। 2 शिफ्ट में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, शिफ्ट 1 और शिफ्ट सेकंड में आप लोगों को एग्ज़ाम होगा। लेकिन इसमें ये मेंशन नहीं है कि आप लोगों को मॉर्निंग में होगा आफ्टरनून में होगा, लेकिन इतना अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम होगा दोस्तों 2.5 घंटे का। अब 1 घंटा पहले से प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है तो 3.5 घंटे हो गए, और 1 घंटा लास्ट तक आप लोग माने तो 3.5, और ये 4.5 घंटे आप लोगों के हो रहे हैं। तो इसमें पॉसिबिलिटी यही है कि एक तो आप लोगों की मॉर्निंग शिफ्ट होगी, और मॉर्निंग शिफ्ट की बात करूं तो देखो एग्जैक्ट टाइमिंग यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप लोग मान के चलते हैं कि 8 बजे से आप लोगों की मॉर्निंग शिफ्ट स्टार्ट हो सकती है। और दोपहर की वही आप लोगों की 1 से 2 के बीच में आप लोगों की आफ्टरनून की शिफ्ट स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। क्योंकि देखो जब मेंस वगैरह होता है ना, CGL और SSC वगैरह के, तब भी जो है 2 ही शिफ्ट में पेपर कराया जाता है, क्योंकि 1-1 घंटे के पेपर ये नहीं होते जैसे प्री में होते हैं। और इसी हिसाब से आप लोगों की चीज़ें चलेंगी। तो लगभग एक शिफ्ट के लिए कम से कम 4 घंटे उनको चाहिए, और 4 घंटे कराने के बाद कम से कम 1 घंटे का बीच में इंटरवल इंटरवल होगा, है ना, अगली शिफ्ट के लिए। तो ये बातें हो गई। अब लॉगिन इशू कुछ बच्चों को आ रहे थे। मैंने आप लोगों को कुछ बोला भी था कि अगर आप लोगों का इनवैलिड क्रेडेंशियल करके शो कर रहा है तो आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना है। और इसी के रिगार्डिंग मैंने कल आप लोगों के लिए कोई भी वैसी वीडियो नहीं बनाई कि जिसमें लॉगिन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हो। तो एक इशू आप लोगों का ये हो गया, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन कुछ बच्चों के मतलब फाइनल ईयर के एग्ज़ाम चलने वाले हैं। फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हैं, जैसे किसी का 15th को है, किसी का 13th को है ना, इस प्रकार से एग्ज़ाम है। तो आप लोगों ने देखा होगा स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन में ही एक चीज़ मेंशन थी कि आप लोगों की जो एग्ज़ाम की जो डेट है, आप लोगों की जो एग्ज़ाम की डेट है वो बिल्कुल फिक्स रहेगी, उसे हटाया नहीं जाएगा, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो देखो मेरे हिसाब से तो एक ही चीज़ सही रहेगी, क्योंकि देखो जो गवर्नमेंट जॉब होती है ना, इसमें सबसे ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी इन द सेंस कि आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा, ये कोई नहीं जानता। मान लीजिए एग्ज़ाम क्लियर हो गया, आप लोग टाइपिंग में फेल हो गए, फिर क्या फ़ायदा, है ना, अपना कॉलेज का एग्ज़ाम छोड़ने का। तो देखो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि आप लोग अपने गवर्नमेंट इसको अलग रखिए, और आप लोगों के जो कॉलेज के जो एग्ज़ाम है उस पर फोकस करिए। देखो मुझे पता है कि बैक लग जाएगी, अगले साल फिर क्लियर कर लोगे, लेकिन क्या पता आप लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, और इस साल सीजीएल तो क्या पता सीजीएल का नोटिफिकेशन लेट हो जाए, इस साल आप सीजीएल का पेपर भी दे पाएँ, है ना, इससे तो काफ़ी अच्छा है। सीजीएल लेवल 7 तक वहाँ पर जाते हैं। तो ये 1 साल के चक्कर में इसको पेपर को आप लोग मतलब स्किप कर सकते हैं, है ना, यदि आप लोगों की तैयारी एकदम टॉप नॉच नहीं है तो आप लोग इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लगता है ऐसा तो आप लोग प्लीज़ इससे दूर रहिए, ठीक है। और मैं देखो ये चिकनी चुपड़ी बातें करता नहीं हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोग अपने कॉलेज के जो एग्ज़ाम है उस पर फोकस करिए। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं इनवैलिड क्रेडेंशियल वाला। देखो ये मोबाइल नंबर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये चीज़ आप लोगों के नोटिफिकेशन में भी मेंशन थी, और आप लोगों की जो एग्ज़ाम सिटी वगैरह जो दिखाई जा रही है उस पोर्टल पर भी ये नंबर मेंशन है। तो अगर किसी को इस प्रकार की दिक्कत अब भी आ रही है तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करिएगा। अब कांटेक्ट ये नहीं कि अब मैं इसको वीडियो को आधे पौन घंटे में डाल दूंगा तो अभी से फ़ोन करने लग जाओ, कोई रिश्तेदार नहीं है वो ठीक है। तो आप लोग मतलब 10 बजे के बाद से आप लोग कभी भी इनको फ़ोन कर सकते हैं, 10 से 5। वैसे तो आई थिंक 9 से 5 लिखा है, लेकिन 10 से 5 आप लोग इनको फ़ोन कर सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बात है, और ये सारी चीज़ें हैं। और कुछ बच्चों का ये भी था कि मतलब जिसका ईमेल नहीं आया है, जिसका ईमेल नहीं आया है उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। देखो इस प्रकार से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, कोई भी नोटिस अभी तक नहीं आया है, तो ये कैंडिडेट्स भी आप लोग इनको कांटेक्ट करेंगे, लेकिन इन पर कांटेक्ट करने से पहले आप लोग पोर्टल पर चेक करेंगे कि क्या पता आप लोगों का पोर्टल पर दिखा रहा होगा आपका एग्जाम डेट, और ईमेल पर कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ना आया हो। तो सबसे पहले आप लोगों को पोर्टल पर चेक करना है। अगर पोर्टल पर भी शो नहीं कर रहा है तो तब जाके आप लोगों को इनको जो है कांटेक्ट करना है। और ये फ़ोन उठाते हैं, ऐसा नहीं है कि फ़ोन नहीं उठाएंगे। तो ये जो है आप लोगों को फ़ोन उठाएंगे, आप लोगों को गाइड करेंगे किस तरीके से चीज़ें करनी है, ठीक है जी।
अब बस यही था इस वीडियो में, यही सब आप लोगों के डाउट चल रहे थे कमेंट सेक्शन में, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक सेपरेट जो है एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी जाए। और बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ जी, टाइपिंग के लिए आप लोग पूछ रहे थे कि टाइपिंग के लिए बहुत सारे डाउट्स थे, तो टाइपिंग के रिगार्डिंग मैंने पहले से एक वीडियो आप लोगों के लिए बना रखी है, वहाँ से आप लोग चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। उसमें सारा मैंने पिछले सालों में जो भी चीज़ें चली है वो सारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, क्योंकि देखो जो चीज़ ऑफिशियली अनाउंस नहीं की जाती है उस चीज़ को मैं आप लोगों को बताता ही नहीं हूँ, है ना। मतलब 100% श्योरिटी में देता ही नहीं, और कोई भी नहीं देता, और जो देता है दोस्तों वो आपके साथ खिलवाड़ करता है, और ये चीज़ें गलत हैं। तो प्रीवियस ईयर के आधार पर मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाई थी विद ऑथेंटिक प्रूफ, ठीक है। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इसको शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए जी, धन्यवाद।